नमस्कार। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सैलरी अकाउंट में आती है और बस गायब हो जाती है। पता ही नहीं चलता कि मेहनत की कमाई गई कहाँ, है ना? ऐसा लगता है जैसे पैसा बस आया और छू कर निकल गया। आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। चलिए मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो हमारी मेहनत को असल तरक्की में बदले। और ये कहानी तो जैसे हर घर की है ना। महीने की पहली तारीख को अकाउंट में खुशी की लहर आती है और फिर बूम, किराया, ईएमआई, बिल, शायद दोस्तों के साथ एक छोटा सा डिनर और देखते ही देखते सब खत्म। ऐसा लगता है जैसे पैसा हाथ में आया ही नहीं, बस छू कर निकल गया। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि ये किसी की गलती नहीं है, ये बस एक सिस्टम की कमी है। और पता है, असली प्रॉब्लम की जड़ यही है। हम सब लोग मतलब मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ते, पर बिना किसी सिस्टम के ये सारी मेहनत बस स्ट्रेस पैदा करती है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कमाई कितनी ज्यादा है। ये एक ऐसा गोल गोल चक्कर है, एक ट्रैप है जिसे आज हम तोड़ने वाले हैं। जरा सोचिए, एक तरफ एक ऐसा इंसान है जो कमाता तो बहुत अच्छा है, पर हमेशा हमेशा टेंशन में रहता है। और दूसरी तरफ कोई है जिसकी कमाई शायद उतनी नहीं है, पर वो चैन की नींद सोता है। पता है इन दोनों में फर्क क्या है? सिर्फ एक चीज का, एक मजबूत फाइनेंशियल सिस्टम। और रमित सेठी की ये बात मतलब दिल पे लगती है कि चाय पर पैसे बचाकर अमीर नहीं बना जाता। अमीर बना जाता है एक सिस्टम बनाकर। छोटी मोटी कटौतियों से कुछ नहीं होता। असली वेल्थ तो एक ऐसे सिस्टम से आती है जो हमारे लिए काम करे, न कि हम उसके लिए। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये इतना ही जरूरी है तो लोग ये सिस्टम बनाते क्यों नहीं? जवाब है परफेक्शन का जाल। हम सब सोचते हैं कि अरे पहले सब कुछ ठीक से सीख लेंगे, एकदम परफेक्ट प्लान बनाएंगे और फिर शुरू करेंगे। लेकिन वो फिर है ना, वो कभी आता ही नहीं। अब जरा इस नंबर को देखिए, 85%, 85%। ये बस एक नंबर नहीं है, ये वो चाबी है जो पैसे को लेकर हमारी पूरी सोच बदल सकती है। और इसका मतलब ये है कि एक 85% सही प्लान जो आज अभी शुरू हो जाए, वो उस 100% परफेक्ट प्लान से लाख गुना बेहतर है जो बस दिमाग में ही बनता रह जाता है। क्योंकि जो शुरू कर देता है वही तो रास्ते में सीखता है और आगे बढ़ता है ना? सच तो ये है कि ये जो परफेक्शन की तलाश है ना, ये अक्सर डर का एक बहुत ही खूबसूरत बहाना होता है, गलतियां करने का डर। लेकिन एक बात बताइए, गलतियों के बिना कौन सीखा है आज तक? तो डरना छोड़िए और बस पहला कदम उठाइए आज। ओके, तो अब बात करते हैं एक्शन की, कि ये सिस्टम आखिर बनता कैसे है। अब हम उन टूल्स की बात करेंगे जिन्हें हम अक्सर बोझ समझते हैं, पर असल में वो हमारे सबसे बड़े हथियार बन सकते हैं। जैसे कि क्रेडिट कार्ड को ही ले लीजिए। ज्यादातर लोगों के लिए ये क्या है? एक कर्ज का जाल, एक ईएमआई मशीन। लेकिन अगर इसे स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यही कार्ड कैशबैक, रिवॉर्ड पॉइंट्स और यहाँ तक के फ्री फ्लाइट्स देने वाली एक मशीन बन सकता है। फर्क नजरिए और इस्तेमाल करने के तरीके में है। और इसके नियम बहुत बहुत सरल हैं। पहला, कभी भी बैलेंस आगे मत ले जाइए। दूसरा, हर महीने पूरी रकम चुकाइए। और सबसे जरूरी, कुछ भी खरीदने से पहले खुद से पूछिए, क्या ये चीज मैं कैश में भी खरीदता? बस इसका मकसद फायदे उठाना है, फालतू के खर्च बढ़ाना नहीं। ठीक है, अब आते हैं बैंक अकाउंट्स पर। अपने सारे पैसे को एक ही जगह रखने की बजाय उसे 4 हिस्सों में बांट दीजिए। पहला, एक एक्सपेंस अकाउंट जिसमें सैलरी का लगभग 50-60% जाएगा। किराया, बिल, राशन सब यहीं से। दूसरा, एक सेविंग्स अकाउंट करीब 10%, ये इमरजेंसी के लिए है। तीसरा, एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट, यहाँ भी 10%, ये भविष्य बनाने के लिए। और हाँ, चौथा, एक फन अकाउंट करीब 20-30%। इससे ये पता रहता है कि पैसा कहाँ जा रहा है। और सबसे अच्छी बात, आप बिना किसी गिल्ट के खर्च कर सकते हैं। पर अब सवाल यह है कि क्या ये सब हर महीने खुद करना पड़ेगा? नहीं। और यहीं पर आता है इस पूरे सिस्टम का सबसे पावरफुल हिस्सा। इसका राज एक शब्द में छिपा है, ऑटोमेशन। और ये बात बहुत गहरी है। डिजाइन डिसिप्लिन को हरा देता है। मतलब अमीर बनने का सीक्रेट अपनी विल पावर पर डिपेंड करना नहीं है। ये एक ऐसा सिस्टम बनाने के बारे में है जहां सही फाइनेंशियल फैसले अपने आप हो जाएं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम रोजे की टाइम का अलार्म लगाते हैं, सोचना नहीं पड़ता, बस हो जाता है। जरा कल्पना कीजिए,
महीने की पहली तारीख को सैलरी आती है और दूसरी ही तारीख को बिना कुछ किए एक तय रकम अपने आप सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चली जाती है। आपको इसके बारे में सोचना तक नहीं पड़ता। अब जो पैसा मेन अकाउंट में बचा है वो खर्च करने के लिए है, बिना किसी तनाव के, बिना किसी गिल्ट के। यही तो है असली फाइनेंशियल फ्रीडम। और बताए, यही सबसे बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है। बचत वो नहीं है जो खर्च करने के बाद बचता है, खर्च वो है जो बचाने के बाद बचता है। इस तरह बचत करने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, बचत अपने आप हो जाती है और भविष्य हमेशा पहली प्रायोरिटी रहता है। अच्छा, तो हमने सिस्टम बना लिया, पैसे ऑटोमेट कर दिए, पर क्यों? इस सब का असली मकसद क्या है? पैसा बचाना मंजिल नहीं है, ये तो बस एक जरिया है। तो सवाल ये है कि ये सारी मेहनत, ये सारा सिस्टम आखिर किस लिए? और इसका जवाब इस सोच में छिपा है। उन चीज़ों पर जमकर खर्च करें जिनसे आपको सच में प्यार है, और उन चीज़ों पर बेरहमी से कटौती करें जिनकी आपको कोई परवाह नहीं है। इसका मतलब कंजूस बनना नहीं है, इसका मतलब स्मार्ट बनना है। उन चीज़ों पर दिल खोल कर खर्च करें जो सच में जिंदगी में खुशी लाती हैं, और बाकी सब पर सोचना भी बंद कर दें। तो फिर एक रिच लाइफ का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ बैंक में पड़े करोड़ों रुपए हैं? नहीं, ये पैसों के बारे में है ही नहीं। ये विकल्पों के बारे में है। ये उस आज़ादी के बारे में है जहां फैसले मजबूरी में नहीं बल्कि अपनी मर्जी से लिए जा सकें। ये अपनी जिंदगी पर कंट्रोल होने के बारे में है। इसका मतलब है कि कोई मेडिकल इमरजेंसी आने पर घबराहट न हो। इसका मतलब है कि अगर कोई अपनी नौकरी से नफरत करता है तो उससे बिना डरे छोड़ सके। इसका मतलब है कि अपने परिवार पर, घूमने फिरने पर बिना किसी गिल्ट के खर्च कर पाना। असली अमीरी यही कंट्रोल और मन की शांति है। और ये बात शायद सबसे जरूरी है। अगर किसी ने खुद ये तय नहीं किया कि उसके लिए एक रिच लाइफ का मतलब क्या है, तो वो अपनी पूरी जिंदगी किसी और के सपनों का पीछा करते हुए बिता देगा। सोशल मीडिया पर दूसरों को देखकर चीजें खरीदी जाएंगी, लेकिन वो खुशी अपनी होगी या बस किसी और की नकल? तो ये पूरी बातचीत हम एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, एक रिच लाइफ कैसी दिखती है? क्या वो आज़ादी है, सुरक्षा है, या अपने जुनून को जीने की काबिलियत? क्योंकि जब ये पता चल जाएगा तो ये फाइनेंशियल सिस्टम सिर्फ पैसा नहीं बनाएगा, ये वो जिंदगी बनाएगा जो आप हमेशा से जीना चाहते थे। तो अपनी उस अमीर जिंदगी को बनाने के लिए आज पहला कदम क्या होगा?